शुभ प्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला अध्याय है वो अच्छे से पढ़ा होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे तीसरे अध्याय पर, जो कि है अच्छी संगति और बुरी संगति। एक बरगद के वृक्ष पर तोते का जोड़ा रहता था। वह उस वृक्ष पर मादा तोते ने घोंसले में 2 अंडे दिए। कुछ समय बाद अंडों में से छोटे छोटे बच्चे निकल आए। माता पिता ने दोनों की भली भांति देखभाल की। कुछ सप्ताह के बाद छोटे बच्चे थोड़ी दूर तक उड़ना सीख गए। पिता ने कहा, हमने इनकी अच्छी प्रकार देखभाल की है। ये दोनों अब साथ साथ खेलने लगे हैं और उड़ना भी सीख चुके हैं। अब ये अपनी देखभाल स्वयं कर सकते हैं। अब हम इन्हें छोड़कर भोजन की तलाश में जा सकते हैं। तो अब क्या होता है कि एक बरगद के वृक्ष में क्या होता है, तोते का जोड़ा होता है, जिसमें मादा तोते ने 2 अंडे दिए थे और उनसे 2 छोटे-छोटे बच्चे निकलते हैं। ठीक है? फिर वो उनकी देखभाल करते हैं, उन्हें भोजन देते हैं, उन्हें उड़ना सिखाते हैं। तो अब क्या होता है कि वो थोड़ा उड़ना सीख जाते हैं, ये दोनों जो बच्चे होते हैं। ठीक है? तो इसमें फिर पिता जो है वो क्या बोलते हैं कि हमने इनकी अच्छे से देखभाल की है, तो हम इनको अभी यहीं पर छोड़ देते हैं, हम खाने की तलाश में चलते हैं। ठीक है? फिर आगे क्या होता है, प्रत्येक सुबह माता-पिता भोजन की खोज में निकल जाते और शाम को छोटे बच्चों के लिए भोजन लेकर लौटते। इसी प्रकार उनका जीवन बीत रहा था। तो प्रत्येक सुबह माता-पिता जो है भोजन की तलाश में जाते थे और शाम को भोजन लेकर अपने बच्चों के पास आते थे। ठीक है? फिर क्या हुआ, एक दिन एक शिकारी ने उनका घोंसला देख लिया। उसने दोनों पक्षियों के जाने के बाद उनके छोटे बच्चों को पकड़ने की योजना बनाई। योजना के अनुसार उसने दोनों बच्चों को पकड़ लिया। दोनों बच्चों ने शिकारी के चंगुल से आज़ाद होने का पूरा प्रयास किया। उनमें से एक बच्चा बचकर निकल गया और दूसरे को शिकारी अपने पिंजरे में बंद करके अपने घर ले गया। तो क्या होता है कि एक दिन एक शिकारी जो होता है, वो उनके घोंसले को देख लेता है। ठीक है? फिर वो देखता है कि अच्छा, इनके माता-पिता चले गए, अब मैं इनको ले जा सकता हूँ। ठीक है? तो वो उनको पकड़ने की योजना बनाता है, फिर वो उन्हें पकड़ भी लेता है, पर उसमें से एक जो बच्चा होता है, वो वहाँ से भाग जाता है और एक बच्चा उसकी पकड़ में आ जाता है, तो वो उसको लेकर अपने साथ चले जाता है। अब आगे क्या होता है, घर पहुंचकर शिकारी अपने बच्चों से बोला, मैंने 2 पक्षी पकड़े थे, लेकिन एक मेरे चुंगल से बच निकला। इस तोते को सावधानी से पिंजरे में रखो और इसके साथ खेलो। तो वो अपने बच्चों को दिखाते हैं, पर एक तो बच निकलता है तोता। ठीक है? तो एक तो उन्हीं के पास होता है, तो वो क्या करते हैं, उसे बोलते हैं, अपने बच्चों को बोलते हैं कि इसे पिंजरे में रखकर अब इसके साथ खेलो। ठीक है? अब क्या होता है आगे, शिकारी के बच्चे उस छोटे तोते के साथ प्रतिदिन खेलते। बहुत जल्दी शिकारी के घर में रहने वाले तोते ने कुछ शब्द बोलने सीख लिए। बच्चों ने अपने पिता से कहा, पिताजी, हमारे तोते ने कुछ शब्द बोलने सीख लिए हैं। दूसरा तोता जो शिकारी के चंगुल से बच निकला था, थोड़ी दूर एक आश्रम में जा पहुंचा। इस आश्रम में कुछ साधु रहते थे। वह तोता उस आश्रम में ही रहने लगा। वह उन साधुओं की बातें सुना करता। उसने भी कुछ शब्द बोलने सीख लिए। तो अब क्या होता है कि शिकारी जो है वो अपने बच्चों को सौंप देता है, तो उसके बच्चे जो है उसे मतलब उसके साथ खेलते रहते थे, उस तोते के साथ खेलते रहते थे और धीरे-धीरे करके जैसे तोता बड़ा हुआ, उसने कुछ शब्द बोलना सीख लिया था। ठीक है? और जो दूसरा तोता था वो कहाँ चले गया था? वो दूसरा तोता चले गया था भागकर आश्रम में, और आश्रम में वो जो साधु बाबा थे उनके साथ रहने लग गया था। ठीक है? अब आगे क्या होता है, एक दिन एक यात्री शिकारी की झोपड़ी के पास से गुजरा। वह बहुत थका हुआ था, वह झोपड़ी के पास बैठ गया। यात्री को बैठा देखकर तोता बोला, मूर्ख, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। ठीक है? तो एक दिन क्या होता है कि यात्री जो है वो शिकारी की झोपड़ी के पास आ जाता है, वहां पर थोड़ा रेस्ट करता है। ठीक है? तो एकदम से वो देखता है कि तोता जो है वो कुछ बोल रहा है। तोता क्या बोलता है, वो बोलता है कि मूर्ख, तुम यहाँ क्यों आए हो? और वो क्या बोलता है, मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। ठीक है? फिर आगे क्या होता है, ऐसे कटु शब्द ऐसे कटु शब्दों को सुनकर यात्री शीघ्र ही वहां से चल पड़ा। वह कुछ दूरी तक चलकर एक आश्रम में पहुंचा। आश्रम के एक वृक्ष पर दूसरा तोता बैठा हुआ था। यात्री को देखकर तोता बोला, यात्री, इस आश्रम में आपका स्वागत है। हमारे इस वन में अनेक अच्छे फल हैं, तुम इनका आनंद उठा सकते हो। यहाँ के साधु आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। तो फिर क्या होता है, वो जो यात्री है, वो जब उसके कटु शब्द सुनता है उस तोते के, जो शिकारी के पास होता है, ठीक है, तो वहाँ से वो चला जाता है। फिर वह कुछ दूरी पर चलकर एक आश्रम में जा पहुँचता है और आश्रम के एक जो बड़ा-सा पेड़ होता है, वहाँ पर जाकर वो रेस्ट करता है, ठीक है। तो वहाँ पर जो तोता है, वो बोलता है उस यात्री को कि यात्री, इस आश्रम में आपका स्वागत है और यहाँ पर जो फल लगे आप उनको खा सकते हो, और हम यहाँ के जो साधु बाबा है वो आपसे बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे, अच्छा बिहेव करेंगे, ठीक है। अब क्या होता है आगे?
यात्री आश्चर्यचकित रह गया। वह तोते से बोला, मैं शिकारी की झोपड़ी के निकट एक तोते से मिला था। वह अत्यंत कटु शब्द बोलता है। मैं तुरंत ही वहां से चला आया और अब तुमसे मिला। तुम कितना मधुर बोलते हो, तुम्हारे शब्दों में कितनी दया और मिठास है। तुम दोनों ही समान पक्षी हो, फिर दोनों की भाषा में इतना अंतर क्यों है। तो वो जो यात्री है बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है, सरप्राइज़ हो जाता है। वो बोलता है कि मैं शिकारी की झोपड़ी में गया था, वहाँ पर मुझे एक तोता मिला, उसके तो शब्द एकदम कटु थे, मतलब बहुत रूडली बिहेव कर रहा था, ठीक है? पर तुम्हारे जो शब्द हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, मीठे हैं, ठीक है? और तुम बहुत दया भी दिखाते हो, तो तुम दोनों मतलब समान पक्षी हो, एक जैसे पक्षी हो, पर इतनी अंतर कैसे है तुम दोनों में, ठीक है? तो अब यहाँ पर क्या होता है, यात्री की बात सुनकर आश्रम में रहने वाले तोते ने अनुमान लगा लिया कि वह दूसरा तोता उसका ही भाई है। वह यात्री से बोला, वह दूसरा तोता मेरा भाई है, लेकिन हम दोनों अलग-अलग जगह पर रहे हैं। मेरा भाई शिकारी के पास रहकर उसकी भाषा सीख गया और मैंने साधुओं की भाषा सीख ली। तो अब यहाँ पर यात्री की जब वो बात बात सुनता है तो उसे समझ में आ जाता है, अच्छा वो उसका ही भाई है, तो बोलते हैं कि वो मेरा ही भाई है, ठीक है? और फिर वो बोलता है कि हम अलग-अलग इसलिए हैं क्योंकि वो शिकारी के पास रह रहा है तो उसी की लैंग्वेज सीख गया और मैं साधुओं के पास रह रहा हूँ तो उन्हीं की लैंग्वेज सीख गया, ठीक है? तो इस अध्याय से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अच्छी संगत से हमें अच्छी शिक्षा मिलती है और बुरी संगत से बुरी शिक्षा। मतलब अगर हम अच्छी कंपनी में रहेंगे, अच्छे फ्रेंड सर्कल में रहेंगे तो हमें अच्छी शिक्षा मिलेगी और अगर हम बुरे फ्रेंड सर्कल में रहेंगे तो हमें बुरी शिक्षा मिलेगी। आशा करती हूँ बच्चों कि आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा और आपका होमवर्क है कि आपको इस अध्याय को एक बार फिर से अच्छे से पढ़ना है और इसमें कही गई बात को आपको ध्यान में रखना है। अब मैं आपको मिलूंगी अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।